हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीबीसी स्टडी चैनल पे। आज हम करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के टाइप ऑफ स्केल के पार्ट 6। पांचवा टाइप स्केल का करेंगे कंपैरेटिव स्केल। कंपैरेटिव स्केल यानी तुलनात्मक स्केल, पैमाना। तुलनात्मक तुलनात्मक जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसमें अपन क्या करते हैं कि इन्हीं दो स्केल की आपस में तुलना करते हैं। दो स्केल कौन कौन से हो सकते हैं? दो अलग अलग इकाइयों में बने स्केल हो सकते हैं। तो क्या करते हैं अपने इस पैमाने में अपने एक ही स्थान पर दो अलग अलग इकाइयों वाले दो पैमानों की रचना करते हैं। दो पैमानों की रचना किस लिए करते हैं? ताकि अपन क्या कर सकें, उन दोनों पैमान इकाइयों को आपस में कंपेयर कर सकें। इसमें क्या करते हैं, एक ही निरूपक भिन्न होती है। दोनों पैमानों की कंपेरिजन कब किया जाएगा किसी चीज का? जब उनका क्या हो, इकाइयां एक जैसी हो। अपन अब इकाइयों की ही तुलना कर रहे हैं तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, निरूपक भिन्न पैमाने की, दोनों पैमानों की निरूपक भिन्न जो है वो एक समान रखेंगे। निरूपक भिन्न अपन जानते हैं क्या होती है, सभी जानते हैं क्या होता है। ड्राइंग पर वस्तु की माप डिवाइड बाय वस्तु की वास्तविक माप होता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग अपन कहाँ पे कर सकते हैं? इसका प्रयोग, इस पैमाने का प्रयोग अपन उस स्थान पर करते हैं जहां पर क्या करना हो अपने को, या तो दो इकाइयों के आपस में तुलना करनी हो या एक इकाई को दूसरी इकाई में बदलना हो, तो अपन क्या कर सकते हैं, इस पैमाने का यूज कर सकते हैं। इस पैमाने में अपन क्या करते हैं, या तो दोनों पैमानों को पास पास बनाते हैं, जैसे एक पैमाना यहाँ पे बना लिया और एक पैमाना यहाँ पे बना लिया और दोनों को कंपैरिजन कर लिया। या फिर ये दोनों पैमानों को एक ही स्थान पर बना सकते हैं, एक के ऊपर एक, और दोनों का आपस में कंपैरिजन किया जा सकता है। ये था कंपैरेटिव पैमाना, तुलनात्मक पैमाना। ये दो प्रकार के बनाए जा सकते हैं, सिंपल यानी साधारण पैमाने भी बनाए जा सकते हैं और विकर्ण यानी डायगोनल पैमाने भी बनाए जा सकते हैं, दोनों आपस में तुलना करने के लिए। तो ये है अपना तुलनात्मक पैमाना। अब इस पैमाने को अपन एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण करेंगे अपन ड्राइंग शीट में। चलो देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब देखते हैं अपन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है? कंपैरेटिव स्केल का क्वेश्चन है। ऑन ए रोड मैप ए स्केल ऑफ माइल्स इज शोन। पहला स्केल है माइल्स का। इज शोन ऑन measuring from this scale a distance of 25 miles is shown by a line 10 सेंटीमीटर लोग। 25 सेंटीमीटर लंबी डिस्टेंस को अपन के 25 माइल्स लंबी डिस्टेंस को अपन सिर्फ 10 सेंटीमीटर से दर्शा रहे हैं। कंस्ट्रक्ट दिस स्केल टू रीड माइल्स एंड टू मेजर अप टू 40 माइल्स। 40 माइल्स तक अपने को मेजर करना है इस स्केल की सहायता से। कंस्ट्रक्ट ए कंपैरेटिव स्केल अटैच टू दिस स्केल टू रीड किलोमीटर अप टू 60 किलोमीटर। अब दूसरा स्केल बनाना है कंपैरेटिव स्केल, इसके साथ ही जो 60 किलोमीटर तक रीड कर सकता है। तो पहले अपन बनाएंगे स्केल फॉर माइल्स। स्केल फॉर माइल्स, माइल्स वाले स्केल के लिए पहले कैलकुलेशन करते हैं अपन। क्या होगी, सबसे पहले निकालनी पड़ती है अपने को आरएफ। आरएफ होता है ड्राइंग पर माप डिवाइड बाय वास्तविक माप। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निरूपक भिन्न होता है ड्राइंग पर माप डिवाइड बाय वास्तविक माप। अब ड्राइंग पर माप अपना यहाँ पे कितना है, ए डिस्टेंस, यहाँ पे ये लाइन दिखा रही है ड्राइंग पे माप, ए डिस्टेंस ऑफ 25 माइल्स इज शोन बाय ए लाइन 10 सेंटीमीटर लोग। यानी ड्राइंग पर माप कितनी है अपनी, 10 सेंटीमीटर लोग। 10 सेंटीमीटर यदि अपन ड्राइंग पर माप दिखाते हैं तो वो वास्तव में कितनी होती है, 25 माइल्स होती है, 25 माइल्स होती है। तो ये हो गया अपना इसका आरएफ। आरएफ निकालने के बाद अपन निकालते हैं पैमाने की लंबाई। पैमाने की लंबाई, पैमाने की लंबाई क्या होती है, आरएफ इंटू हाईएस्ट डिस्टेंस या अधिकतम दूरी, अधिकतम माप। अधिकतम माप अपने यहाँ पे कितनी दी हुई है, आरएफ है 10 डिवाइड बाय 25, ये सेंटीमीटर डिवाइड बाय माइल्स गुणा। कंस्ट्रक्ट टू मेजर अप टू 40 माइल्स, 40 माइल्स तक, यानी अधिकतम माप कितनी है, 40 माइल्स। 40 माइल्स, माइल से माइल कैंसिल हो गया, 4 डिवाइड बाय 25 यानी 60 सेंटीमीटर। तो ये अपना कैलकुलेशन आ गया 60 सेंटीमीटर। माइल्स के स्केल की लंबाई अपनी आ गई है 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर के नाप से अपने एक स्केल बना लेंगे। दूसरा अपना स्केल इसी के साथ अपने को बनाना है, कौन सा,
किलोमीटर का स्केल, तो अपने उसको लिख देते हैं स्केल ऑफ 4 किलोमीटर्स। इसका आरएफ क्या होगा, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, तुलनात्मक पैमाना बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, तुलनात्मक पैमाना। तो क्या होगा, जो अपन ने पहले स्केल बनाया था उसी का आरएफ इस स्केल में लागू होगा। यानी ये आरएफ और ये आरएफ, आरएफ 1 और आरएफ 2 दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, तभी ये दोनों स्केल क्या हो सकते हैं, तुलनात्मक हो सकते हैं। तो इसका ये आरएफ कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 25 माइल्स। अब अपन देखते हैं इस पैमाने की लंबाई कितनी निकलेगी। पैमाने की लंबाई अपने ऊपर देखिए क्या होता है, आरएफ 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 25 सेंटीमीटर माइल्स मल्टीप्लाई बाय अधिकतम माप। अधिकतम माप अपने को किलोमीटर्स वाले में कितने रीड करनी है, 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर्स। अब अपन क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन सोल्व कर लेते हैं। हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1.60 सॉरी 1 माइल्स बराबर कितना होता है, 1.609 किलोमीटर। तो माइल्स की जगह अपन क्या लिख देंगे, 1.609, 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 25 इंटू 1.609 किलोमीटर गुणा 60 किलोमीटर। अब अपन देखते हैं, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 14.9 सेंटीमीटर। तो दूसरे स्केल की जो लंबाई होगी वो 14.9 सेंटीमीटर होगी। तो अपन पहला स्केल बनाते हैं, सबसे पहले स्केल फॉर माइल्स वाला। कितनी लंबाई आई थी अपनी, 16 सेंटीमीटर आई थी, 16 सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन खींच लेते हैं, 2 से स्टार्ट किया और 18 तक 16 सेंटीमीटर लंबी लाइन हो जाएगी। एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इंक्लाइन लाइन खींचते हैं, इसके टुकड़े करेंगे इंक्लाइन लाइन के। कितने टुकड़े करेंगे, जितने अपने को माइल्स 40 माइल्स नापने हैं, तो अपन 5-5 माइल्स के एक टुकड़ा कर लेते हैं। तो कितने अपने टोटल 8 टुकड़े हो जाएंगे। 8 टुकड़े कर लेते हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7। इस लाइन को आगे बढ़ाना पड़ेगा अपने को, छोटी रहेगी ये लाइन। और 8। अब लास्ट पॉइंट को इस लास्ट पॉइंट से मिला देंगे। इस स्केल सेट स्क्वायर की सहायता से इनको अपन समांतर लाइन खींचेंगे।
अब ये अपने एट पार्ट कर लिए, इनको ऊपर परपेंडिकुलर कर लेंगे। मैं सेट स्क्वायर की सहायता से कर रहा हूँ, इस लाइन को इसके पैरेलल लाके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। आप इसको किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया हूँ। जीरो, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40 माइल्स। ये 40 माइल्स का स्केल अपने ड्रॉ कर लिया। अब इसको फर्दर अपन चाहें तो इस टुकड़े को 1 से 5 तक के लिए भी तोड़ सकते हैं, ताकि अपन 0 से लेके पूरा 40 तक ड्रॉ कर सके। नाप ले सके। इसको इंक्लाइन लाइन कर ली। इस हिस्से पे 5 चाप लगाते हैं अपन। 1, 2, 3, 4 और 5। फिर से वही लास्ट वाले हिस्से को यहाँ से मिला देते हैं। सेट स्क्वायर की सहायता से लाइन्स खींचते हैं, समांतर लाइन्स। लाइन्स को ऊपर परपेंडिकुलर रूप से ऊपर ले जाते हैं। ये अपना 1-1 माइल्स का टुकड़ा हो गया। अपन चाहे तो इसको बीच में से हाफ करके शेडेड कर देते हैं अल्टरनेट पार्ट्स को, ताकि ये सुंदर दिखे। इस पार्ट को शेडेड कर देना अपन, पूरा भर देना इसको। इसको भी शेडेड, इसको शेडेड, इसको शेडेड, इसको शेडेड, इसको शेडेड, इसको शेडेड, ऐसे पूरा भरना है इनको। इस प्रकार से पूरा फिल करना है इनको पेंसिल की सहायता से आपको, हर पार्ट को, अल्टरनेट पार्ट को। अब अपन बनाते हैं इसका दूसरा। ये अपना स्केल पूरा हो गया, स्केल फॉर माइल्स। कंपेरेटिव स्केल जो होता है, एक स्केल के ऊपर ही दूसरा स्केल बनाया जाता है। दूसरा स्केल में अपने वो स्केल की लंबाई कितनी रखनी है, 14.9 सेंटीमीटर। तो अपन यहाँ से 14.9 सेंटीमीटर ले लेते हैं लंबाई। क्योंकि मैं 1 सेंटीमीटर से शुरू कर रहा हूँ, तो मैं 15.9 पे यहाँ पे निशान लगा लेता हूँ। इसको 1 सेंटीमीटर ऊपर ले जाते हैं परपेंडिकुलरली। यहाँ पे भी परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर ऊपर ले जाते हैं अपन। इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। ये अपनी किलोमीटर्स की स्केल हो गई है। ये नीचे वाली थी स्केल्स फॉर माइल्स।
ऊपर वाली अपन बना रहे हैं स्केल फॉर किलोमीटर। अब किलोमीटर में अपने को हाईएस्ट देखना है 60 किलोमीटर, तो अपन 5-5 किलोमीटर के 12 टुकड़े कर लेते हैं इसके। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये अपन बाइसेक्शन ऑफ लाइन मेथड से कर रहे हैं। अगर किसी को नहीं आ रहा है तो अपने कमेंट बॉक्स में जाके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो कि एक लाइन को अनेक टुकड़ों में कैसे विभाजित करते हैं। लिंक दिया हुआ है, पहले को मिला दिया। अब सेट स्क्वायर करेंगे दूसरी एज पे, इस सेट स्क्वायर को कर लेंगे फिक्स और इसको करेंगे मूव। ये अपना दूसरा पॉइंट है, मिला दिया हम। इसी प्रकार से हर पॉइंट को मिलाते जाएंगे। और इनको परपेंडिकुलरली नीचे ड्रॉप कर लेंगे। इस प्रकार अपने ड्रॉप कर लिया। ये यहाँ पे 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और ये 60। टोटल 60 किलोमीटर डिवीजन हो गए। अब इस डिवीजन को भी 5 और सब डिवीजन में तोड़ लेते हैं, जिससे अपने को 1-1 किलोमीटर के भी टुकड़े मिल जाए। वन, 2, 3, 4, 5। लास्ट वाले को इस पॉइंट से मिला देंगे। सेट स्क्वायर के ऊपर दूसरा सेट स्क्वायर रख इसको फिक्स करेंगे ताकि ये मूव नहीं करे। ऊपर वाले सेट स्क्वायर को फिक्स कर लेंगे।
और नीचे वाले को मूव कराते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। और इस लाइन को परपेंडिकुलरली ड्रॉप कर लेंगे। इसको बीच में से हाफ एक लाइन इस तरफ भेज देंगे ताकि अपन इसको अल्टरनेटरी कलर ब्लैक कर सकें, ताकि ये सुंदर लगे। अपना स्केल वैसे स्केल बन चुका है। अब यहाँ पे अपन अल्टरनेटरी ब्लैक कर लेंगे। पहला ब्लैक, फिर ये ब्लैक, पूरा ब्लैक करना है आपको। इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके दिखा रहा हूँ आपको। इस प्रकार से पूरा ब्लैक करना है आपको पेंसिल की सहायता से। अब ये ऊपर वाला स्केल बन गया अपना स्केल फॉर किलोमीटर। इस प्रकार से दो स्केलों का आपस में अपन कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि भाई 25 किलोमीटर के सामने कितना माइल्स होता है, वो देखने के लिए अपन यहाँ से ड्रॉप कर लेके इसको इजीली रीड कर सकते हैं। तो ये होता है कंपैरेटिव स्केल। आशा आपको पसंद आया होगा। ये थी हमारी स्केल की पूरी सीरीज। इंजीनियरिंग ड्राइंग के और भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर लाते रहेंगे। तो इसी प्रकार नए वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।